कोलकाता के लॉ कॉलेज में जिस तरीके से गैंगरेप की घटना को जो है अंजाम दिया गया, उसके बाद विरोध में लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉ कॉलेज के अंदर सामूहिक तौर पर जो गैंगरेप है, ये इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार यहाँ पर फूट रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। प्रदर्शन हो रहा है लॉ कॉलेज में, छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा यहां फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजीकर अस्पताल में किस तरीके से आपने पहले देखा था कि वो मामला लोग अभी तक भूले नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज में जो दरिंदगी हुई थी, उसके बाद कोलकाता में ये महापाप होता है, जिसकी तस्वीर प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना से कोलकाता अभी तक उबर नहीं पाया कि कोलकाता एक बार फिर से शर्मसार करने वाली यहां से घटना सामने आई है। एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप हुआ और आरोप किसी बाहर के नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के 2 स्टाफ पर लगे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मां माटी मानुष की बात करने वाली बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक बार फिर कोलकाता में एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई है। एक बार फिर विद्या का मंदिर कहलाने वाला कॉलेज बेटी का कब्रगाह बना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना को अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर कोलकाता के एक शिक्षण संस्थान में छात्रा से दरिंदगी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 25 जून की रात लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। आरोप कॉलेज के एक छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब इनके फोन जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है। आरजीकर का खौफ अब भी कम नहीं हुआ है, फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। गैंगरेप एक आम त्रासदी बन गई है। देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। उधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों अपराध में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? क्या ममता सरकार इन सवालों से बच सकती है और कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के लॉ कॉलेज में जिस तरीके से गैंगरेप की घटना को जो है अंजाम दिया गया, उसके बाद विरोध में लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉ कॉलेज के अंदर सामूहिक तौर पर जो गैंगरेप है, ये इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार यहाँ पर फूट रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। प्रदर्शन हो रहा है लॉ कॉलेज में, छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा यहां फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजीकर अस्पताल में किस तरीके से आपने पहले देखा था कि वो मामला
लोग अभी तक भूले नहीं हैं मेडिकल कॉलेज में जो दरिंदगी हुई थी उसके बाद कोलकाता में ये महापाप होता है, जिसकी तस्वीर प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना से कोलकाता अभी तक उबर नहीं पाया कि कोलकाता एक बार फिर से शर्मसार करने वाली यहां से घटना सामने आई है। एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप हुआ और आरोप किसी बाहर के नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के 2 स्टाफ पर लगे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मां माटी मानुष की बात करने वाली बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक बार फिर कोलकाता में एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई है। एक बार फिर विद्या का मंदिर कहलाने वाला कॉलेज बेटी का कब्रगाह बना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना को अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर कोलकाता के एक शिक्षण संस्थान में छात्रा से दरिंदगी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 25 जून की रात लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। आरोप कॉलेज के एक छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब इनके फोन जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है। आरजीकर का खौफ अब भी कम नहीं हुआ है, फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। गैंगरेप एक आम त्रासदी बन गई है। देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। उधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों अपराध में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? क्या ममता सरकार इन सवालों से बच सकती है और कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के लॉ कॉलेज में जिस तरीके से गैंगरेप की घटना को जो है अंजाम दिया गया, उसके बाद विरोध में लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉ कॉलेज के अंदर सामूहिक तौर पर जो गैंगरेप है, ये इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार यहां पर फूट रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है। प्रदर्शन हो रहा है लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा यहां फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजीकर अस्पताल में किस तरीके से आपने पहले देखा था कि वो मामला लोग अभी तक भूले नहीं हैं मेडिकल कॉलेज में जो दरिंदगी हुई थी उसके बाद कोलकाता में ये महापाप होता है, जिसकी तस्वीर प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना से कोलकाता अभी तक उबर नहीं पाया कि कोलकाता एक बार फिर से शर्मसार करने वाली यहां से घटना सामने आई है। एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप हुआ और आरोप किसी बाहर के नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के 2 स्टाफ पर लगे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मां माटी मानुष की बात करने वाली बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक बार फिर कोलकाता में एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई है। एक बार फिर विद्या का मंदिर कहलाने वाला कॉलेज बेटी का कब्रगाह बना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना को अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर कोलकाता के एक
शिक्षण संस्थान में छात्रा से दरिंदगी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 25 जून की रात लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। आरोप कॉलेज के एक छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब इनके फोन जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है। आरजीकर का खौफ अब भी कम नहीं हुआ है, फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। गैंगरेप एक आम त्रासदी बन गई है। देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। उधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों अपराध में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? क्या ममता सरकार इन सवालों से बच सकती है और कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।